हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फंक्शन लवर्स। और आज मैं आपके साथ ईजन फैन फिक्शन हिडन मास्क ब्यूटी का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। अगर आप मेरा ये फैन फिक्शन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर फंक्शन एफएफ। तो चलिए आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देती हूँ। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके कहा कि मैं इस फैन फिक्शन के अंदर शाओजन और यीबो की जगह वीइंग और लैनज़ेन यूज़ करूँ। तो ये यीजेन फैन फिक्शन है, इसके अंदर मैं लैनज़ेन और वी को यूज़ नहीं कर सकती हूँ। अगर आप लोगों को यीजेन पसंद नहीं है तो मैं कोई बात नहीं, आगे से कोई भी यीजेन फैन फिक्शन शेयर नहीं करूँगी, मैं वांगशेन को ही शेयर करूँगी। पर ये मैंने अब स्टार्ट कर लिया है तो मैं बीच में इनके नाम्स को चेंज नहीं कर सकती हूँ। और किसी ने मुझसे ये भी कहा कि क्या ये स्टोरी मैंने लिखी है। हाँ, देखिए ये स्टोरी जो है वो मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे बताया है। ये स्टोरी की जो 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट और सेकंड, ये पार्ट उन्होंने लिखे हैं और इसके आगे का उन्होंने नहीं लिखा है। अगर वो चाहें तो मुझे आगे की स्टोरी भी बता सकती हैं। उन्होंने कहा कि वो आगे की स्टोरी नहीं लिख सकती हैं, तो फिर मैंने इसे अपने अकॉर्डिंग स्टोरी को चेंज कर दिया है और इसमें काफ़ी सारी न्यू चीज़ें ऐड की हैं और मैं इस स्टोरी को पूरा कंप्लीट करूँगी। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसकी 2 पार्ट मैंने नहीं लिखे हैं। आगे की इसके जितने भी पार्ट होंगे, जैसे कि थर्ड और सेकंड, फोर्थ या आगे के जितने भी मैं इसके पार्ट बनाऊँ वो मेरे खुद के बनाए हुए होंगे। आई होप कि आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। अगर और कोई भी चाहता है जिनके पास स्टोरी लिखी हुई है तो वो मुझे मेरे इंस्टा पर कॉन्टैक्ट कर सकता है, मैं उनकी स्टोरी को ज़रूर शेयर करूँगी। मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप सबको मिल जाएगा। और एक क्वेश्चन और है, किसी ने आज कमेंट किया मुझे कि अगर ज़ैन मास्क पहनता है तो यीबो उसे किस कैसे कर सकता है। देखिए वीडियो अगर होती तो आपको समझ आ जाता कि उसने किस तरह का मास्क पहना हुआ है। अब वीडियो नहीं है और मैं भी इतना ज़्यादा बता नहीं सकती हूँ कि उसने किस तरह का मास्क पहना है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ। ज़ैन ने जो है वो ऐसा मास्क पहना हुआ है जिसके अंदर उसकी आई शो होती हैं, उसके लिप्स भी शो होते हैं। आई मीन कई तरह के मास्क आते हैं जिसके अंदर आपकी जो फेस के बॉडी पार्ट्स है वो नज़र आते हैं। आई होप कि आपको पता चल गया होगा। ऐसे एक्सप्लेनेशन में मैं ज़्यादा बता नहीं पाती हूँ कि उसने कैसे कपड़े पहने हैं, वो क्या कर रहा है, उसके एक्सप्रेशन कैसे हैं, मुझे ये बस बोलकर ही बताना होता है। आई होप कि आप समझ जाएँगे। चलिए फिर आज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा बातें हो गई, सॉरी हाँ। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा ईबो था उसने अपने फ्रेंड्स के साथ एक गेम खेलते हुए एक चैलेंज ले लिया था, जिसके अंदर उसने ज़ैन को बिना उसकी परमिशन के और फोर्सफुली उसे किस किया था, जिस वजह से ज़ैन काफ़ी ज़्यादा डर गया था और वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है और यीबो को वो एक स्लैप भी लगा देता है। उसके फ्रेंड्स यीबो को काफ़ी ज़्यादा चिढ़ाते हैं कि उसे एक बॉय ने सबके सामने स्लैप लगा दिया। जिसके बाद यीबो जब अपने घर गया तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसने किसी को फ़ोन करके ये बोला कि वो ज़ैन के बारे में जितना हो सके उतना पता करने की कोशिश करे। उसे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ज़ैन के बारे में मिल गई थी। अब हमें एक मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। ज़ैन अपने रूम के अंदर सोया हुआ था, तभी उसके रूम के अंदर उसकी मॉम एंटर करती हैं। जैसे ही यीबो की मॉम ने उसके रूम के अंदर एंटर किया तो वो देखती हैं कि ज़ैन तो अपनी बुक्स पर ही सो गया है, वो अच्छे से अपने बेड पर भी नहीं सोया हुआ है। वो अपनी बुक्स के ऊपर और उसके हाथ में पेन था, इसी कंडीशन में सो गया था। ज़ैन की मॉम उसकी सभी बुक्स को अच्छे से फ़ोल्ड करती हैं और उसकी सही जगह पर रख देती हैं। इसके बाद वो ज़ैन को उठाती हैं और उसे नीचे लेकर आ जाती हैं। ज़ैन नीचे आकर अपनी मॉम की ओर देखने लगता है और वो सोचता है कि मेरी वजह से मॉम की कितनी बुरी हालत हो गई है। वो मेरे सामने दिखाती हैं कि वो ठीक हैं, पर वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। ज़ैन ये सब सोचते हुए अपनी मॉम की ओर ही देख रहा था। तभी ज़ैन की मॉम ने कहा कि ज़ैन क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो बेबी। ज़ैन ने कहा कि नहीं कुछ नहीं मॉम। तभी मिंगजी भी वहाँ आ जाती है। मिंगजी भी जल्दी से वहाँ ज़ैन के पास आकर बैठ जाती है और वो ज़ैन की ओर देखते हुए बोली, ज़ैन क्या तुमने अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया। ज़ैन ने कहा कि नहीं, मेरा बस थोड़ा सा वर्क बाकी है, पर मैं 2 दिन के अंदर इसे कंप्लीट कर लूँगा। मिंगजी ने कहा कि वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या तुमने हमारे कॉलेज के अंदर होने वाले कॉम्पिटिशन के बारे में सुना है। ज़ैन ने कहा कि हाँ, पर मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करूँगा। मिंगज़ी ने कहा लेकिन क्यों ज़ैन, तुम्हें लेना चाहिए। ज़ैन ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं लेना। तभी ज़ैन की मॉम ने भी कहा कि हाँ बेबी, तुम्हें लेना चाहिए, ऐसे तुम कब तक इसी तरह रहोगे, तुम्हें अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। तभी मिंगज़ी ने कहा कि आंटी आप चिंता मत कीजिए, आपको पता है वैसे भी हमारे कॉलेज के अंदर कल वेलकम पार्टी है,
और जैन कल मेरे साथ इस पार्टी के अंदर चाय का। जैन ने कहा कि नहीं, मुझे किसी पार्टी में नहीं जाना। तभी मिंगजी ने कहा कि जैन, तुम मना कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है कॉलेज की वेलकम पार्टी बहुत अमेजिंग होती है। जब मैं फर्स्ट ईयर में थी ना, तब मैंने भी इस पार्टी को अटेंड किया था और ये बहुत अमेजिंग होती है। जैन, तुम्हें चलना चाहिए, हम लोग बहुत इंजॉय करेंगे। जैन प्लीज़। जैन की मॉम भी उसे बोलती हैं कि हाँ जैन, तुम्हें जाना चाहिए। इसके बाद जैन कुछ नहीं बोल पाता, उसे पार्टी में जाने के लिए हाँ भरनी ही पड़ती है। इसके बाद मिंगजी जैन के साथ कॉलेज आ जाती है। जैन इससे पहले कि अपनी कार से उतरे, वो फिर से अपने चेहरे पर उस मास्क को लगा लेता है। तभी जैन और मिंगजी दोनों कार से उतरते हैं। जैन अपनी क्लासरूम की ओर जाने लगता है और मिंगजी अपने क्लासरूम की ओर जाने लगती है। जैन जल्दी से अपनी क्लास के अंदर आ जाता है और वो अपनी जगह जाकर बैठ जाता है। तभी कुछ क्लास के बॉयज़ उसके पास आते हैं और वो बोले कि हे, ये तो वही है ना कल जिसे यिबो ने। तभी उसके एक और फ्रेंड ने कहा कि हाँ, ये है तो वही। तुम्हें पता है जो वीडियो हमने कल पोस्ट की थी, वो अपने आप ही सभी सोशल मीडिया साइट से हट गई। तभी दूसरे ने स्माइल करते हुए कहा कि हाँ, ऑब्वियसली वो हटनी ही थी, क्योंकि तुम जानते नहीं कि उस वीडियो के अंदर हमारा वांग यीबो था। ठीक है, और तुमने गलत किया वो वीडियो पोस्ट करके। अब देखना तुम वो क्या करेगा। इसके बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि क्लास के अंदर उनके टीचर आ गए थे। सभी स्टूडेंट्स अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। टीचर उन्हें कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं और उन्हें करने के लिए बोल देते हैं। इसके बाद जैन उन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक के अंदर करने लगता है। लेकिन तभी ईबो को क्लास के अंदर कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। इसके बाद सैन ने जैसे ही डोर की ओर देखा, तो वो फिर से अपने फेस को नीचे कर लेता है, क्योंकि उसे थोड़ा-सा डर लग रहा था, क्योंकि अभी डोर पर यीबो खड़ा हुआ था। ज़ैन ने यीबो की ओर नहीं देखा और वो चुपचाप अपने वर्क को फिर से करने लगता है, लेकिन यीबो की नज़रें सीधा हमारे ज़ैन पर थी। यीबो बिना टीचर की परमिशन के चुपचाप अपनी क्लास के अंदर आकर बैठ जाता है। कुछ टाइम के अंदर ही उनकी क्लास के अंदर उनके प्रिंसिपल फिर से एंटर करते हैं। जैसे ही क्लास के प्रिंसिपल ने क्लास के अंदर एंटर किया, सभी स्टूडेंट्स खड़े होकर उन्हें बो करते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल ने कहा कि मैं आपके क्लास के प्रेसिडेंट का नाम अनाउंसमेंट करने के लिए आया हूँ। इसके बाद वो अपनी एक फाइल को निकालते हैं और उसमें से क्लास के प्रेसिडेंट का नाम अनाउंसमेंट करते हैं। सभी लोग खुश थे कि क्लास का प्रेसिडेंट वांग यीबो है। वांग यीबो के फेस पर एक डेविल सी स्माइल थी और वो जैन की ओर ही देख रहा था। जैन चुपचाप बैठा हुआ सब चीज़ें सुन रहा था। उसे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसके बाद यीबो जैन की ओर देखते हुए अपने मन में बोला कि जैन, अभी तो शुरुआत है, देखना मैं तुम्हें कैसे पनिशमेंट देता हूँ। इसके बाद यीबो अपने फेस पर एक डेविल सी स्माइल लेकर आता है और वो अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करने लगता है। इसके बाद उनकी क्लास को फिर से शुरू किया जाता है। इसी तरह से वो सब अपनी क्लासेस को अटेंड करते हैं। उनके लंच टाइम के अंदर जैन फिर से अपनी बुक्स को कलेक्ट करता है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी ईबो के फ्रेंड्स उसके पास आते हैं और वो बोले कि हे ईबो, तुम्हें उस लड़के ने एक स्लैप लगाया, तुम ऐसे चुपचाप बैठे हुए हो। ईबो स्माइल करता हुआ बोला कि तुम्हें क्या लगता है मैं उसे इतनी आसानी से छोड़ूंगा? बिल्कुल नहीं, मैं उसका वो हाल करूंगा जो उसने सोचा भी नहीं होगा। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाँ, जो तुमने मेरी वो वीडियो को ऐसे सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट कर दिया? तुम जानते भी हो मुझे उसे हटाने में कितना टाइम लगा। तो दूसरे ने स्माइल करते हुए कहा कि हम जानते थे तुम उसे हटा ही दोगे, आखिर तुम अपनी बेइज्जती कैसे करवाओगे? वैसे वो वीडियो काफ़ी अच्छी थी यार, तुमने उसे हटाया क्यों? ये वो उसकी ओर देखते हुए बोला कि शट अप। इसके बाद ये वो वहाँ से खड़ा होता है और वो कैंटीन के अंदर चला जाता है। ये वो जल्दी से कैंटीन के अंदर आता है और वो जैन के पास आकर बैठ जाता है। जैसे ही जैन को ये एहसास हुआ कि कोई उसके पास आकर बैठ गया है, जैन जल्दी से ऊपर देखता है। जैसे ही जैन ने देखा कि ये वो है, तो वो थोड़ा डर गया। उसने अपनी जल्दी से प्लेट को लिया और वो वहाँ से जाने लगा। लेकिन तभी ईवो ने चिल्लाते हुए कहा कि चुपचाप अपनी जगह बैठ जाओ। ये देखकर जैन थोड़ा सा डर गया और वो फिर से अपने टेबल पर बैठ जाता है। तभी ईवो ने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने अपने क्लास के प्रेसिडेंट का अपमान करने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। तो आज तुम कैंटीन के जितने भी लोग हैं उन सभी का बिल तुम पे करोगे। वो ये सब चीज़ें जैन से बोल रहा था। जैन ने जैसे ही ये सुना तो वो बोला कि नहीं, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, ये गलत है।
जीबो स्माइल करते हुए बोला कि क्या गलत है अपने क्लास के प्रेसिडेंट का ऐसे अपमान करना, क्या सही बात है? नहीं ना। चुपचाप आज का बिल पे कर देना, वरना तुम्हें इससे भी बड़ा सज़ा मिलेगी। अब जितनी भी तुम गलतियां करोगे उन सभी की तुम्हें सज़ा मिलेगी। ये बोलकर वो एक डेविल सी स्माइल देता है और वो चुपचाप फिर से वहाँ से खड़ा होता है और चला जाता है। सैन तो वहीं पर बैठा रहता है और जो भी यीबो ने कहा वही सब चीज़ें सोचने लगता है। जैन ने कहा कि ये सब चीज़ें मेरे साथ ही क्यों होती हैं। अब मुझे कैंटीन का बिल देना पड़ेगा, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ये सब चीज़ें क्यों होती रहती हैं? जैन इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हो जाता है। इसके बाद वो अपनी लंच को कंप्लीट करता है और वहाँ से खड़ा होकर वो जाने लगता है। तभी कैंटीन का जो ओनर था वो जैन के पास आते हुए बोला कि सर, मुझे किसी ने कहा है कि आज कैंटीन का बिल आप देने वाले हो। जैन ने फिर उसकी ओर देखा और वो कुछ नहीं बोला। उसने कहा कि ठीक है, कितना हुआ? इसके बाद कैंटीन के ओनर ने जैन को बिल दे दिया। जैन बिल देखते हुए बोला, क्या इतना? इसके बाद उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप से अपने क्रेडिट कार्ड से उनके बिल्स को पे कर देता है। इसके बाद वो फिर से अपने क्लास के अंदर आकर बैठ जाता है। फिर से ही वो उसके पास आते हुए बोला कि ठीक है, अच्छी बात है, तुमने बिल को पे कर दिया। अब चलो, जितना भी मेरा आज का होमवर्क है वो चुपचाप मेरी नोटबुक के अंदर कॉपी करके लेके आना कल, ठीक है? जैन ने कहा कि पर मैं तुम्हारे काम को। इसके बाद ही वो उसकी ओर देखते हुए बोला, क्या कहा तुमने? जैन ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप से अपने फेस को नीचे कर लेता है और वो बोला कि नहीं, कुछ नहीं। इसके बाद जी वो अपनी सारी बुक्स जैन को दे देता है अपने वर्क को करने के लिए। जैन चुपचाप उन बुक्स को ले लेता है और अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है। इसके बाद फिर से उनकी क्लासेस शुरू हो जाती हैं। जैन अपनी सारी क्लासेस को अटेंड करता है। इसके बाद क्लास के अंदर जो टीचर था उसने यीबो से कहा कि वो क्लास प्रेसिडेंट है, तो उसे आज लाइब्रेरी के अंदर मैट्रन की हेल्प करनी होगी ताकि वो सभी बुक्स को अच्छे से अरेंज कर सके। यीबो ने फिर चुपचाप उन सब चीज़ों को मान लिया। जैन क्लास ख़त्म होने के बाद अपना बैग को लेता है और वो कॉलेज से जाने लगा, लेकिन तभी किसी ने उसकी बैग को पीछे से पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया। यीबो ने जैन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि हे, तुम कहाँ जा रहे हो? जैन ने कहा कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। ये वो स्माइल करते हुए बोला, क्या तुम्हारा क्लास का प्रेसिडेंट इतने काम को करेगा और तुम आराम से जाओगे घर? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये बोलकर वो जैन को पकड़कर वहाँ से ले जाने लगा अपने साथ लाइब्रेरी के अंदर। जैन ने कहा कि नहीं, प्लीज़, ये सब क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, मुझे घर जाना है। ये वो उसकी ओर देखते हुए बोला कि तुम आज घर नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ लाइब्रेरी के अंदर बुक्स को अरेंज करोगे। ये बोलकर वो जैन को वहाँ से ले जाने लगा। तभी मिंगजी वहाँ आ जाती है और वो ऐसे ही जैन को देखकर बोली कि तुम कौन हो और तुम ये क्या कर रहे हो? तभी जैन बोला कि मिंगजी, मैं वो। तभी यीबो ने कहा कि ओ, तुम्हारा नाम मिंगजी है, वैसे तुम काफ़ी ब्यूटीफुल हो। देखो, मैं आज इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। ये इसकी पनिशमेंट है, तो इसे ही पूरा करना होगा क्योंकि आज इसने अपनी क्लास के प्रेसिडेंट की बेइज्जती करने की हिम्मत की है। तो ये आज मेरे साथ लाइब्रेरी के अंदर बुक्स को अरेंज करेगा। ये बोलकर वो जैन को वहाँ से ले जाने लगा, लेकिन तभी मिंगजी यीबो के आगे आ गई और वो बोली कि नहीं, तुम जैन को नहीं ले जा सकते। लेकिन यीबो ने कहा कि क्या तुम क्लास के प्रेसिडेंट को उसका काम करने से रोक रही हो? तभी मिंगजी ने कहा कि तुम भूल रहे हो, मैं तुम्हारी सीनियर हूँ और मैं भी मेरी क्लास की प्रेसिडेंट हूँ। तो दीवो ने कहा कि ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम क्लास की प्रेसिडेंट हो, पर शायद तुम ये भूल रही हो कि किसी भी क्लास का प्रेसिडेंट दूसरी क्लास के मैटर के अंदर बात नहीं कर सकता। तो तुम अपना काम करो और मैं जैन को मेरे साथ लेकर जा रहा हूँ। ये बोलकर वो जैन को वहाँ से ले जाने लगता है। तभी मिंगजी ने कहा कि ठीक है, तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगी, मैं जैन को यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ। तो यीबो ने कहा ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम हमारे साथ आ सकती हो, वैसे भी मेरा काम जल्दी हो जाएगा और मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ जाने का मौका मिलेगा, तो तुम भी चल सकती हो। इसके बाद मिंगजी, यीबो और जैन तीनों ही लाइब्रेरी के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद लाइब्रेरी के अंदर जो टीचर थी उन्होंने जैन और उनको उनका काम अच्छे से समझा दिया कि उन्हें इन सभी बुक को अच्छे से अरेंज करना होगा। इसके बाद वो टीचर वहाँ से चली गई और जैन, एबो और मिंगजी तीनों मिलकर वहाँ पर बुक्स को अरेंज करने लगते हैं। लेकिन
ये वो तो कोई काम नहीं कर रहा था। वो चुपचाप जाकर एक जगह बैठ जाता है और वो उन्हें बुक्स को अरेंज करते हुए देखने लगता है और अपने फ़ोन के अंदर गेम खेलने लगता है। तभी मिंगजी यीबो के पास गई और बोली कि हे, तुम्हारा जो भी नाम हो, तुम्हें बुक्स को अरेंज करना चाहिए, ठीक है? तो यीबो ने कहा कि स्वीटी देखो, मुझे ये सब काम बहुत बोरिंग लगते हैं, तो मैं ये सब काम नहीं कर सकता हूँ। प्लीज़ तुम ही कर लो, और वैसे भी इसकी ये पनिशमेंट है। ये बोलकर वो फिर से गेम खेलने लगता है। इसके बाद मिंगजी को कॉल आने लगती है। मिंगजी अपने फ़ोन को पिक करते हुए बोली कि हाँ आंटी। फ़ोन पर जैन की मॉम थी। जैन की मॉम ने मिंगजी से कहा कि क्या हुआ, तुम आज घर क्यों नहीं आए, काफ़ी लेट हो गया है। तो मिंगजी ने कहा कि आंटी वो मुझे थोड़ा आज टाइम लगेगा, और जैन को भी मुझे आज थोड़ी सी पनिशमेंट मिली है। लाइब्रेरी के अंदर मुझे बुक्स को अरेंज करना है और जैन मेरी हेल्प कर रहा है, तो आंटी आज हम थोड़ा लेट हो जाएंगे। तभी जैन की मॉम ने कहा कि अच्छा ठीक है, अगर तुम उसके साथ हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा जल्दी करना, क्योंकि तुम जानती हो कि मुझे जैन की बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तो मिंगजे ने कहा कि आप आंटी चिंता मत कीजिए, वो मेरे साथ है और सही सलामत है, मैं उसे अच्छे से लेकर आऊँगी, ठीक है। इसके बाद मिंगजे ने कॉल कट कर दिया। जैन की मॉम वहीं आराम से सोफे पर बैठ जाती है और वो टीवी देखने लगती है, और वहाँ दूसरी तरफ मिंगजी और जैन दोनों ही बुक्स को अरेंज कर रहे थे और ये तो अभी भी गेम खेल रहा था। तभी मिंगजी ने कहा कि मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे अब थोड़ा आराम करना है, मेरा बहुत सर दर्द कर रहा है। ये बोलकर मिंगजी वहाँ एक टेबल पर बैठ गई और उसके सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसने जैन को ये सब नहीं बताया था, क्योंकि अगर जैन को ये पता चलेगा तो वो थोड़ा घबरा जाएगा और वो अभी घर जाने के लिए बोलेगा। लेकिन वो इस वक्त ईवो से कोई भी ज़्यादा बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो जैन को नहीं बताती और वहीं टेबल पर आराम से बैठ जाती हैं और वो अपने सिर को वहीं टेबल पर रख लेती हैं और आइज़ को बंद कर लेती हैं। कुछ टाइम के बाद ही मिंगजी को नींद आ जाती है और वो वहीं पर सो जाती है, और जैन अभी भी बुक्स को अरेंज करने में लगा हुआ था। उसने ऑलमोस्ट सारी बुक्स को अरेंज कर दिया था। तभी यीबो की नज़रें हमारे जैन पर जाती हैं। जैन अपनी बुक्स को अरेंज करने के अंदर काफ़ी बिजी था और वो अच्छे से बुक्स को रख रहा था। तभी यीबो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और वो जैन की ओर जाने लगता है। यीबो वहाँ पर पड़ी हुई एक बुक को अपने हाथ में लेता है और वो जैन की ओर चला जाता है। जैन बुक्स को अलमारी के ऊपर रख रहा था, तभी यीबो भी उसके पीछे आ जाता है और वो वहीं पर बुक को रखने लगता है, जिससे यीबो की बॉडी जैन से टच हो जाती है, जिस वजह से जैन तो वहीं पर स्टिप हो जाता है। वो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, उसे बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा था और ये वो जानबूझकर अपनी बॉडी को जैन की बॉडी पर प्रेस कर रहा था, जिस वजह से जैन को बहुत ही वियर्ड सा फील होने लगता है। इसके बाद ये वो अपने आप को पूरी तरह से जैन के ऊपर पुश कर देता है। जैन जल्दी से वहाँ से साइड हो जाता है। जब यीबो ने जैन को ऐसे देखा तो वो बोला, क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हो, मैं तो बस बुक्स रख रहा था, तुम्हारी हेल्प कर रहा था। जैन ने कहा कि नहीं, मैं खुद कर लूँगा, तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। यीबो स्माइल करते हुए बोला कि तुम कोई लड़की थोड़ी ना हो, और वैसे भी मुझे बॉयज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा था बुक्स रखने के लिए, ठीक है, और वैसे भी बुक्स रख दी गई हैं सारी, अब तुम जा सकते हो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। यीबो जल्दी से लाइब्रेरी से बाहर आता है और उसके फेस पर एक डेविल सी स्माइल थी। ईवो ने कहा कि जैन, अभी तो मैंने शुरू किया है, तुम इतने से डर गए, आगे तो मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ, इसकी बात देखना कि मैं क्या करता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और वो पार्किंग के अंदर आ जाता है। तभी उसके फ्रेंड्स भी वहाँ आ जाते हैं और वो ईवो से बातें करने लगते हैं, और वहाँ दूसरी तरफ जैन तो वहीं पर खड़ा हुआ था, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हीबो ने जो किया जैन तो बस वही सोच रहा था, उसे बहुत अजीब सा फील हो रहा था। तभी उसने मिंगजी की ओर देखा जो वहाँ पर टेबल पर सो रही थी। जैन जल्दी से मिंगजी के पास गया और उसे जगाते हुए बोला कि मिंगजी, काम हो गया है, अब हम घर चल सकते हैं। मिंगजी ने कहा कि ओह सॉरी जैन, मुझे नींद आ गई थी, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाई। जैन ने कहा कि नहीं मिंगजी, तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, चलो अब हम चलते हैं, सॉरी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जैन और मिंगजी दोनों ही अपनी कार के पास आ जाते हैं। तभी वहाँ पर मिंगजी देखती है कि यीबो भी अपने फ्रेंड के साथ वहीं खड़ा हुआ था और उनसे बातें कर रहा था। तभी जैन ने कहा कि मिंगजी ये देखो। मिंगजी ने कहा कि जैन क्या हुआ। जैन ने कहा कि मिंगजी देखो, गाड़ी का तो टायर ही पंचर हो गया। मिंगजी ने कहा क्या। उन्होंने जल्दी से गाड़ी की ओर देखा तो उसका टायर तो पंचर हो चुका था। तभी जैन ने कहा कि अब हम घर कैसे जाएंगे। तभी ईवो उनके पास आया और वो बोला कि ओ
कोई बात नहीं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ। जैन ने कहा कि नहीं, हम चले जाएंगे। ये बोलकर जैन ने कहा कि मिंगजी, कोई बात नहीं, हम यहाँ से ऐसे ही चलते हैं। बोलकर जैन मिंगजी को वहाँ से ले जाने लगा। तभी मिंगजी ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम हमें लिफ्ट दे सकते हो। जैन ने कहा, मिंगजी क्या बोल रही हो तुम? मिंगजी ने कहा कि हाँ, मैं सही बोल रही हूँ, हमें इस वक्त यीबो की हेल्प ले लेनी चाहिए। ये बोलकर मिंगजी जैन को लेकर यीबो के पास आ गई। यीबो ने कहा कि ओह, तो आखिरकार तुम मान ही गए, चलो बैठ जाओ अंदर। ये बोलकर जैन और मिंगजी दोनों कार के अंदर बैठ गए। जैन ने कहा कि मिंगजी तुम यहाँ मेरे पास बैठ जाओ। हीबो ने कहा कि नहीं, कोई एक आगे बैठो वरना ऐसा लगेगा मैं तुम दोनों का ड्राइवर हूँ। मिंगजी ने कहा कि ठीक है, मैं आगे बैठ जाऊंगी। जैन ने कहा लेकिन मिंगजी ने कहा कि जैन कोई बात नहीं, मैं आगे बैठ जाऊंगी। ये बोलकर मिंगजी कार से उतरती हैं और वो यीबो के पास जाकर आगे बैठ गई। इसके बाद यीबो ने कार को स्टार्ट किया। यीबो ने कहा कि तुम्हारा घर कहाँ है? मिंगजी ने उसे उसके घर का एड्रेस बता दिया और यीबो उन्हें लेकर वहाँ से जाने लगा। पूरे रास्ते जैन तो बस यीबो की ओर ही देख रहा था, क्योंकि यीबो जानबूझकर बार बार मिंगजी से फ्लर्टिंग कर रहा था और जैन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। जैन ने कहा कि ये कितना घटिया इंसान है, बिल्कुल ही इसे शर्म नहीं है, किस तरह से ये बातें कर रहा है। और यीबो अपने मन के अंदर सोच रहा था, चलो इस वजह से मुझे तुम्हारे घर जाने का मौका मिलेगा, तुम्हारे टायर को ख़राब करने का कोई तो बेनिफिट हुआ मुझे। इसके बाद यीबो जैन और मिंगजी को उसके घर के पास ले आता है। जैन की मॉम वहीं पर खड़ी हुई थी गेट पर और वो उनका इंतज़ार कर रही थी। जैन ने जल्दी से कार का डोर ओपन किया और वो कार से बाहर निकल गया। जैन जल्दी से अपनी मॉम को जाके हग कर लेता है। जैन की मॉम भी जैन को जल्दी से हग करती हैं और वो बोली कि बेबी आज तुम बहुत लेट हो गई। जैन ने कहा कि हाँ मॉम, बस थोड़ा सा वक्त था। इसके बाद मिंगजी भी कार से बाहर निकल कर आई और यीबो भी कार से बाहर निकल कर आया। तभी जैन की मॉम ने कहा कि ये कौन है जैन? तभी मिंगजी ने कहा कि आंटी, ये हमारा दोस्त है। जैन तो हैरान होकर मिंगजी की ओर देख रहा था। इसके बाद यीबो भी जल्दी से जैन की मॉम के पास आया और वो उन्हें बॉक करते हुए बोला कि हेलो आंटी, आप कैसी हैं? इसके बाद जैन की मॉम ने कहा कि ओह, क्या तुम यहीं खड़े होकर बात करोगे? चलो हम अंदर चलते हैं, हम अंदर बात करेंगे। और यीबो भी खुशी खुशी जैन के साथ अंदर जाने लगा। जैन तो बहुत ही गुस्से में यीबो की ओर ही देख रहा था, क्योंकि अभी वो नहीं चाहता था कि ये इंसान उसके घर पर आए। लेकिन यीबो तो डेविल से स्माइल देते हुए सोच रहा था कि चलो मुझे तुम्हारा घर भी देखने का मौका मिल ही गया। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए।